अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा और अगर आप मुनासिब समझें तो इसे अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों की ईमेल्स मुझे मिल रही हैं मुख्तलिफ हवालों से, मैं उनका मशकूर हूँ। मैं फ़र्दन सबको जवाब भी दे रहा हूँ और ख़ास तौर पर इन लोगों ने मेरी ज़ात के हवाले से कुछ सवाल उठाए हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में उनका जवाब भी दे दिया है, लेकिन इस वक्त जो मौज़ूआत हैं वो उनमें से एक मौजू तो इंतहाई दिलचस्प है और वो ये कि इमरान खान के 2 ज़ाती मोबाइल फ़ोन चोरी हो गए। अब मैं इस बात को मानने पर तैयार तो नहीं हूँ, लेकिन चूंकि ये इल्ज़ाम उनके ज़ाती चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने लगाया है, तो शहबाज गिल की पर्सनैलिटी को देखते हुए, उनकी साख को देखते हुए तो इस बात पर कोई हंसे या मातम करे, इस पर मैं गुफ्तगू ज़रूर करूँगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जनाब कि पंजाब के साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के बारे में कहा जा रहा है कि अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे। खैर पहाड़ इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं अता तारड़, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने ये बताया है, इन्फॉर्म किया है या इंकशाफ किया है कि उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ पंजाब की हुकूमत वहाँ की एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट में केस दायर कर रही है। यानी एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट अब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ उनकी मुबैना करप्शन की तहकीकात करेगी। ये वही एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेट है जिसने माजी में बहुत से सियासतदानों की छानबीन की, उनकी करप्शन के तहकीकात की, करप्शन के केसेस दायर किए, उनको गिरफ्तार किया गया। उसमें बहुत से नाम है, ज़्यादातर पंजाब के ही लोग हैं और यकीनन उसमें उस वक्त के अपोजिशन लीडर, आज के वज़ीर आज़म, उनका ख़ानदान, उनके दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वगैरह शामिल हैं। यहाँ तक कि ख़बरें ये भी हैं कि अलीम खान और जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ भी एंटी करप्शन को इस्तेमाल किया गया। ज़ाहिर है सियासत में इसी तरह होता है, ये पाकिस्तानी सियासत है। अब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहकीकात होंगी तो यही कहा जाएगा कि जनाब देखें इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि उस्मान बुज़दार के दौर में जो पंजाब का हशर हुआ वो किसी से पोशीदा नहीं है। ख़ास तौर पर उनकी करप्शन की दास्तानें जो हैं, वो पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, उनका अपना जो आबाई इलाका है उस इलाके में, और उनके अपने अजीज़ व अकारब, उनके भाई, कज़न, रिश्तेदार, जो भी उस्मान बुज़दार के करीबी लोग थे, उन्होंने जी भर के करप्शन की। और इसके सबूत मिलना, मेरा ख्याल है मेरे जैसे बंदे को भी अगर एंटी करप्शन में लगा दें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के दौरान मैं जो है वो सारी चीज़ें सामने लेकर आ सकता हूँ। अगरचे मेरा कोई तहकीकात का कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ सबसे पहला केस जो अगर आपको याद हो तो वो सामने आया था, जिसमें नैब में उन्हें बुलाया भी गया था। लेकिन फिर नैब, आपको पता है ना जी, नैब जो हुकूमत वक्त होती है, नैब उसी का मातहत बन जाता है, उसी का मुलाजिम बन जाता है। वो केस अगर आपको याद हो कि लाहौर के एक होटल को उन्होंने शराब का लाइसेंस दिया था गैर कानूनी तौर पर, मुबैना तौर पर करोड़ों की रिश्वत हासिल की थी। ये पहला केस था। उसके बाद मुतअद्दिद केसेस हैं। ये रिंग रोड वाला स्कैंडल है, ये रावलपिंडी रिंग रोड है। इसके अलावा पंजाब के जितने ठेके दिए जाते थे उसमें उस्मान बुज़दार, उसके रिश्तेदारों के उसमें हिस्सा उस्मान बुज़दार का होता था। फ्रंट मैन के तौर पर या फ्रंट मैन के तौर पर उनके अजीज़ व अकारब इस्तेमाल होते थे। यानी पंजाब में, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, ये वक्त साबित करेगा कि उस्मान बुज़दार के दौर में बेतहाशा करप्शन हुई है, रिकॉर्ड करप्शन हुई है। और पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, उसका बहुत बड़ा बजट है और जाहिर है जितना बड़ा सूबा, जितना बड़ा बजट, उतनी
बड़ी या ज़्यादा करप्शन। तो इस बात पे तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। ताज्जुब जिस बात पर हुआ है वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब के 2 ज़ाती मोबाइल चोरी कर लिए गए। इस बात का इंकशाफ डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने किया है। अब शहबाज गिल साहब जो हैं वो आप समझ सकते हैं कि कितने काबिल भरोसा या काबिल एतमाद इंसान हैं। वो ट्वीट करते हैं, अगले दिन या तो उनको उनकी ट्वीट को डिलीट करना पड़ता है, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, नाक़िस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर वो ट्वीट दाग देते हैं, फिर उसको डिलीट कर देते हैं या उसका रिबटल आ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे भी ज़ाहिर होता है कि हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म कितने अहल हैं, कि उन्होंने कितने अहल लोगों को अपना पर्सनल चीफ ऑफ स्टाफ रखा हुआ है या अपने दौरे हुकूमत में इन लोगों को तर्जुमानी दी हुई थी। तर्जुमानी से मुराद ये है कि जो जितना बड़ा, जितना ज़्यादा बदजुबान था उसकी इमरान खान के यहाँ उतनी ज़्यादा पजीराई थी, क्योंकि आपने अपने मुखालफों को गालियाँ देनी थी और उसमें फिरदौस आशिक अवान और शहबाज गिल और फयाजुल हसन चौहान इनका कोई सानी नहीं था। उसके बाद शेख रशीद साहब थे, वो भी आपको पता है अपनी शोला बयानी की वजह से जला दो, गिरा दो, मार दो। और ख़ुद आपको याद है एक मरतबा कोई वाक़या हुआ था तो मोटरसाइकिल पर फरार हो गए थे गलियों में से रावलपिंडी की। ये वाक़या आपने टीवी स्क्रीनों पर भी देखा होगा। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं ये कौन सा मामला था, मेरा ख्याल है इस्लामाबाद के लॉकडाउन के वक्त शायद ऐसा हुआ होगा। बहरहाल जी, ये अब आप देखिए, अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका की साजिश के बाद मैं समझता हूँ कि सबसे भोंडा जो इल्ज़ाम है वो ये है कि इमरान खान के मोबाइल चोरी हो गए। अब एक इमरान खान का मोबाइल है ब्लैकबेरी, जो कि रेहाम खान के कब्ज़े में है, और रेहाम खान मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुकी हैं कि वो मोबाइल उनके पास मौजूद है, लेकिन उनके पास मौजूद नहीं है, उन्होंने इसको किसी महफूज मकाम पर रखा हुआ है। ज़ाहिर है लंदन में किसी लॉकर में, किसी सेफ में, किसी जगह रखा होगा, और कहते हैं कि वो सबसे ख़तरनाक मोबाइल है। वक्त आने पर, और यही वजह है कि जब रेहाम खान ने इमरान खान के ख़िलाफ़ एक इंतहाई जिसे कहते हैं डैमेजिंग किस्म की किताब लिखी, जिसमें ऐसे ऐसे इल्ज़ामात हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि आप अगर वो किताब पढ़ें तो आप कानों को हाथ लगाएंगे। अगर उस किताब में लिखा जाने वाला जो मवाद है वो 20% भी दुरुस्त है, बाकी 80% दरोग गोई है, तो वो जो 20% जो लिखा गया है ना, उस पर भी आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे। लेकिन उस ब्लैकबेरी में आप ये समझिए कि इमरान खान की जान है। यही वजह है कि इमरान खान ने अपनी ज़ात पर उछाले जाने वाले कीचड़ पर मबनी उस किताब की मुसन्फ़ा जो उनकी साबका अहलिया हैं रेहाम खान, उनको वो लंदन में सू कर सकते थे, पाकिस्तान में उनके खिलाफ केस कर सकते थे। लंदन में तो आपको पता है फौरी तौर पर चुटकी बजाते हुए आपको इंसाफ मिल जाता है, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, इसलिए कि उस ब्लैकबेरी में इमरान खान के बहुत से ऐसे कामों के सबूत मौजूद हैं जिनको इस वक्त मैं बयान नहीं कर सकता। वो इस किताब में सारी तफसीलात मौजूद हैं। अब आते हैं जनाब, ये मोबाइल कैसे चोरी हुए। मोबाइल ऐसे चोरी हुए बकौल शहबाज गिल के कि जिस दिन सियालकोट का जलसा था, उस जलसे के बाद जब इमरान खान सियालकोट एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां से उनके 2 मोबाइल चोरी हो गए। अब इमरान खान के करीब चिड़िया पर नहीं मार सकती। जो लोग पीटीआई के साथ हैं वो भी इस बात की गवाही देंगे कि हकीकत है, उनके करीब किसी को नहीं आने दिया जाता, चाहे सरकारी सिक्योरिटी हो या ना हो। उनकी अपनी ज़ाती इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है और उनके इर्द गिर्द हसार होता है। आप देखते हैं जब वो किसी भी जलसागाह में जाते हैं, किसी एयरपोर्ट पर जाते हैं या किसी भी जगह वो जाएं पब्लिक प्लेस पर, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अब जाहिर है कोई भी सियासी रहनुमा एक अपना पर्सनल मोबाइल तो वो अपने पास रखता है। दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर सियासी रहनुमा अपने जो पर्सनल जो चीज़ें होती हैं वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी के पास रखवा देते हैं। अब इमरान खान के 2 मोबाइल चोरी होना और फिर 2 दिन के बाद ये इल्ज़ाम लगाना, ये इल्ज़ाम क्यों लगाया गया कि इमरान खान ने सियालकोट के जलसे में
ये फरमाया था कि जनाब मेरे खिलाफ एक कत्ल की साजिश तैयार की गई है, मनसूबाबंदी की गई है और जो लोग उसमें शामिल हैं उनके बारे में मैंने एक वीडियो बना दी है और अगर मुझे कुछ हो गया तो वो वीडियो मंजर आम पर लाई जाएगी। अब कब लाई जाएगी ये किसी को मालूम नहीं, लेकिन जाहिर है वो वीडियो मंजर आम पर लाना इनका अपना काम है। और अब तो कल मरियम नवाज ने भी अपने उसमें कह दिया था जलसे में, उन्होंने राना सनाउल्लाह से कहा था कि आप जनाब सबसे पहले तो वो वीडियो कब्जे में लें, इनसे बुला के इनसे तहकीकात करके कि वीडियो हमें दिखाएं कि उसमें कौन किन किन लोगों के नाम है, ताकि उन लोगों को हम गिरफ्तार करके, या गिरफ्तार नहीं कर सकते तो तहकीकात करें, आपके पास क्या सबूत हैं। अब ये भोंडा इल्ज़ाम लगाना कि इमरान खान के मोबाइल चोरी हो गए, कोई मान सकता है कि इमरान खान के मोबाइल चोरी हो गए? कोई जेब कुतरा था जो उधर एयरपोर्ट पर मौजूद था जिसने उनके मोबाइल जेब से निकाल लिए? अगर किसी ने निकाले हैं तो वो पीटीआई का अपना बंदा होगा, और तो कोई शख्स वो ऐसा काम नहीं कर सकता। ये इंतहाई भोंडा इल्ज़ाम है। मैं समझता हूं कि कोई शख्स इस बात को तस्लीम करने पर, इस बात पर यकीन करने पर कोई शख्स तैयार नहीं हो सकता कि इमरान खान के मोबाइल चोरी हो गए। और अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शायद एजेंसियों ने ये काम किया है। भाई एजेंसियां अगर इमरान खान का मोबाइल चोरी कर सकती हैं फिर तो कुछ भी किया जा सकता है। फिर तो एजेंसियां एक ना एक दिन उनकी वो मुबैना वीडियो भी सामने ले आएंगी कि जनाब ये है वो वीडियो जिसकी बिना पर इन्होंने फलां लोगों पर इल्ज़ाम लगाए थे। अब हम उनको बुलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बुलाएं, हाई कोर्ट में बुलाएं, या FIA उनको बुला के उनसे तफ्तीश करे कि वाकई आप इमरान खान के जान के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब ये भोंडे इल्ज़ामात का वक्त गुजर गया है, कौम में शऊर आ गया है, सोशल मीडिया का दौर है। आप लोगों को मज़ीद इस तरह गुमराह नहीं कर सकते, आप लोगों को बेवकूफ़ समझना छोड़ दें, यही आपके हक में बेहतर होगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।